हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विक्की टेक्निकल में। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम जब हम कार लेने जाते हैं या फिर बाइक लेने जाते हैं तो अक्सर हमें सुनने को मिल जाता है कि भैया इस गाड़ी का टॉर्क इतना है, आरपीएम इतनी है, हॉर्स पावर इतना है, बीएचपी ये है और इंडिकेट पावर ये है। बेसिकली होता क्या है और हमें इंजन में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कनेक्टिंग रोड और ये क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये पावर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं और इनको हम कैसे एनालाइज करते हैं। दोस्तों बने रहिए आपका अपने चैनल विक्की टेक्निकल के साथ। यदि दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आई बेल दबाइए जिससे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों मैं बताऊंगा आज आपको जो हमारी इंडिकेट पावर होती है ये हमें कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड और पिस्टन। ठीक है, जब ये पिस्टन हमारा सिलेंडर के अंदर होता है तो उसमें हमारा फ्यूल आता है, एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर आता है वो हमारा बर्न होता है। जब वो बर्न होता है ऊपर जो हमें पावर प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हम इंडिकेट पावर। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ आरपीएम की। आरपीएम होता क्या है? आरपीएम जो व्हील पे प्राप्त होता है वो आरपीएम नहीं होता, जो पहिए की रोटरी मोशन होती है वो आरपीएम नहीं होता, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। बेसिकली जो हमारा आरपीएम होता है ना वो क्रैंकशाफ्ट होती है, ये वाली इसकी आरपीएम होती है, यानी 1 मिनट में कितने राउंड ये घूम रही है। जैसे कि अब हमारा ये है तो ये तो आप स्लो मोशन में है तो इंजन के अंदर होगा तो बहुत स्पीड से काम करेगा, वहाँ पे जल्दी जल्दी फ्यूल आएगा जाएगा। तो ये जो 1 मिनट में जितने रेवोल्यूशन घूमती है ये वाली ये पूरी 1 मिनट में कितने राउंड घूमती है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितने रोटरी कर रही है। ठीक है दोस्तों, बहुत सी गाड़ियों में 10,000 होती है, 5,000, 6,000, ये इनकी आरपीएम होती है, मतलब उसकी क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में कितने राउंड क्रिएट कर रही है। टॉर्क होता है, टॉर्क होता है हमारा रोटरी पावर। जो हमारे मान लीजिए शाफ्ट है, शाफ्ट को हम जो ये फोर्स लगा रहे हैं, जो ट्विस्ट फोर्स लगा रहे हैं, रोटरी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम टॉर्क। बेसिकली हमें इस पे कहाँ पे प्राप्त होता है ये देखिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा T = F × D, यानी टॉर्क = F क्या होगा हमारा फोर्स, जो हमें पिस्टन पर प्राप्त होगा फोर्स, F × D डिस्टेंस होगी हमारी ये वाली क्रैंकशाफ्ट, ये वाली डिस्टेंस होगी हमारी यहाँ तक की। ठीक है, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट की जो टॉर्क प्राप्त होता है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हमें टॉर्क बढ़ाना है तो हम किस तरीके से बढ़ाएंगे? ठीक है दोस्तों, या तो हमें 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं हम टॉर्क को। पहला है कि हम यहाँ पे जो पावर प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें तो हमारा टॉर्क बढ़ जाएगा, या फिर हमारी जो ये लेंथ है ये वाली, इस लेंथ को बढ़ा दें हम। इस लेंथ को जैसे हम बढ़ा देंगे तो हमारा टॉर्क बढ़ जाएगा। वो कैसे? आपने देखा होगा जब आप कभी बोल्ट वगैरह कसते हो या फिर खोलते हो तो क्या होता है उसमें, आप किसी छोटी चाबी से खोलोगे तो उसमें क्या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, या तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यदि आपका फोर्स नहीं लग रहा तो फिर आप क्या बड़ा चाबी ले लीजिए। बड़ी चाबी जैसे खोलोगे, मान लीजिए बड़ी चाबी है, आप खोलोगे तो आसानी से खुल जाएगा क्योंकि वहाँ पर उसकी डिस्टेंस बढ़ चुकी है। ये वाली डिस्टेंस होती है ना ये, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाती है तो जिससे उसकी हमारा टॉर्क बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करूँ मैं हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर होता क्या है। जो हमारा हॉर्स पावर होता है वो हमारे इंजन की पावर होती है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा हॉर्स पावर = टॉर्क × RPM / 5/252। इसमें जो हमारा टॉर्क होता है, यदि हम इसमें टॉर्क बढ़ाएं तो भी हमारा हॉर्स पावर बढ़ेगा, और यदि हम इसमें RPM बढ़ाएं तो भी हमारा हॉर्स पावर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा 5/252 है ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है। अब मैं बात करूँ ब्रेक हॉर्स पावर होता क्या है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ब्रेक हॉर्स पावर यानी ब्रेक जो हमें टूट कर मिल रहा है। मान लीजिए हमारा एक इंजन है जिसकी हॉर्स पावर है 10 हॉर्स पावर। अब उसमें क्या, उसमें पावर प्रोड्यूस होती है तो हमारी फ्लाई व्हील पे जाती है, फ्लाई व्हील से क्लच पर जाती है, क्लच प्लेट पर, क्लच प्लेट से जाती है हमारी गियर बॉक्स पर जहाँ पर विभिन्न रेशियो के गियर लगे होते हैं, और गियर बॉक्स के बाद जाती है हमारी यूनिवर्सल जॉइंट, और यूनिवर्सल जॉइंट के बाद जाती है हमारी प्रोपेलर शाफ्ट, और प्रोपेलर शाफ्ट के बाद जाती है फिर यूनिवर्सल जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट के बाद जाती है डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल गियर से जाती है व्हील्स पर शाफ्ट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारे इतने प्रोसेस से जो हमारी पावर गई उसमें कहीं ना कहीं हमारी पावर लॉस होती है। जो हमारी पावर होती है हॉर्स पावर वो उसमें लॉस होती है। हीट
फ्रिक्शन, इस थ्रू हमारी जो पावर होती है वो लॉस हो जाती है। जो बाद में हमें व्हील्स पर मिलती है पावर, उसको बोलते हैं हम ब्रेक हॉर्स पावर। जो हमारा इंजन है मान लीजिए 10 हॉर्स पावर का है, और उससे जो पावर इन जो विभिन्न प्रोसेस से होकर जाएगी उसके बाद व्हील्स पर जाएगी। व्हील्स पर मान लीजिए 8 हॉर्स पावर गई तो हमारी ब्रेक हॉर्स पावर हुई 8। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इंजन के लिए कौन सी पावर ज़्यादा मायने रखती है। आपका टॉर्क ज़्यादा मायने रखता है या आरपीएम? ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि हमारे हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रैक्टर, ट्रक, बस वगैरह, इनमें क्या होता है, इनमें लोड को ले जाया जाता है, उसमें हमें टॉर्क की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में काफ़ी पावर की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क की सहायता से हम उसको उठा सकते हैं। ठीक है, इनको स्पीड की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेसिकली आराम से चले जाते हैं, यानी लोड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, टाइम चाहे कितना भी लगे। अब क्या होता है, जो हमारी आरपीएम होती है, आरपीएम होती है हमारी रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी ये स्पोर्ट्स कार, बाइक जो होती है स्पोर्ट्स वाली, इनमें क्या होता है कि हमारा जो हमें स्पीड से बहुत तेज़ी से वर्क करना होता है। वो कैसे करते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में कम टॉर्क की आवश्यकता होती है, क्योंकि बस हमें व्हीकल्स को बस चलाना है। जैसे हम चल पड़ता है हमारा व्हीकल्स, तो उससे क्या होगा, उससे फिर हम उसके गियर रेशियो चेंज करके उसकी स्पीड मेंटेन कर लेते हैं, जहाँ पे हमें आरपीएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके थ्रू हम कितनी बड़ी डिस्टेंस को कम समय में तय कर सकते हैं। ये होता है हमारा आरपीएम। बेसिकली यदि आप दोस्तों बाइक या फिर गाड़ी या फिर कुछ हैवी व्हीकल्स लेने जाते हो, तो अब क्या होता है कि बेसिकली कि जो हमारा आरपीएम है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है, और उसकी जो टॉर्क पावर है वो भी हमें अच्छी मिल जाती है। तो बेसिकली ये अब जो न्यू मॉडिफिकेशन के जो व्हीकल्स आ रहे हैं, इनमें हमें अधिकतर देखने को मिलता है। डीजल गाड़ियाँ हैं, उनके थ्रू हमें अच्छी खासी पावर जनरेट मिल जाती है। उसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिससे हमें पावर अच्छी मिल जाती है, और जिससे हमें एक आरपीएम वो लोड भी उठा लेती है गाड़ी, और हमारा जो आरपीएम है उसको मेंटेन कर लेती है। इस तरह की गाड़ियाँ अब न्यू टेक्नोलॉजी की आ चुकी हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहिए आपका अपना चैनल विक्की टेक्निकल के साथ। थैंक यू वॉचिंग।